इतनी देरी शायद कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ हमारे ट्रैक्स को लेके, कुछ डेट्स को लेके, और कुछ तो था, कुछ क्लियर तो पता नहीं, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अब जाके जो रिलीज़ हुआ है वो बहुत 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 ग्रेविटी रखता है। जो भी हमारे ट्रैक्स हैं या जो भी गाने हैं बहुत अच्छे हैं। तो आप मार्केट में आने वाले हैं, फिर से दिखने वाले हैं सी सारे गामा से। एक साल पहले हमने आपको देखा था, फिर से आप उनके जरिए आने वाले हम जानना चाहेंगे जो आपका करियर है, जहाँ से शुरुआत की आपने सी सारे गामा प्लेटफॉर्म, सी सारे गामा ने प्लेटफॉर्म आपको दिया, तो वो जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे पहले चैलेंज 2005 में आया था। उससे पहले अपने घर पे गाता था, अपने मोहल्ले में गाता था, अपने शहर में गाता था। अ, कहीं भी छोटा सा भी कोई शो होता था तो मेरे पापा खड़ा कर देते थे कि नहीं, तुम्हें गाना है। कहते थे स्टेज फियर ख़त्म होगा। 200, 250, 300 ऐसे कुछ भी जो मिलता था, लेकिन अपने तरफ से रहता था कि कहीं भी खड़ा हूँ तो बिल्कुल सही गाऊँ, अच्छा गाऊँ। वहाँ से बड़ा चैलेंज में आया। जतिन ललित जी ने मुझे जमशेदपुर से सेलेक्ट किया था। चैलेंज में आया, कुछ दूर चला, लेकिन बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गया। हिमेश जी का घराना मुझे मिला था लकीली। फिर कुछ इनजस्टिस हुए, कुछ वोट्स का, कुछ तो हुआ जिसके कारण मैं एलिमिनेट हो गया। हिमेश जी का साथ था, उनका सपोर्ट था, हर एपिसोड में मेरे लिए वो लड़े। आज भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर ब्रह्मास्त्र में आया, वहाँ से भी बहुत मेरी ये कोशिश थी कि मैं फ़ाइनल में पहुँचूँ। परफॉर्मेंस हालांकि बहुत ही अच्छा हुआ था। सलमान खान साहब आए थे, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, ख़ुद खड़े होकर हम मेरे साथ परफॉर्म किया उन्होंने। ख़ुद उनका वोट मिला मुझे, लेकिन फिर भी पब्लिक वोट्स थोड़ा कम आया, इसलिए मुझे फिर से एलिमिनेट कर दिया गया। एनीवेज़ मैं फिर घर लौट वापस चला गया था, बहुत डीमोरलाइज हो गया था। कुछ महीने बाद, एक आध महीने बाद गजेंद्र सिंह हमारे जो डायरेक्टर थे, गज सर, उनका कॉल आया कि एक नया जोड़ी कंपटीशन हम शुरू कर रहे हैं जिसके लिए तुम्हें हम कॉल कर रहे हैं। फिर से एक नया जोश आया कि अच्छा, इस बार तो अब नहीं, अब बिल्कुल 100% देना है, अब पीछे नहीं हटना, करना ही करना ही करना ही करना ही है। फिर आया, लगा रहा, मेहनत किया। उज्जैनी मेरी पार्टनर बनी, बहुत लकीली वो मुझे मिली, और साथ मेहनत किए, सब लोगों का आशीर्वाद मिला, पब्लिक वोट्स मिला, माँ बाप का आशीर्वाद तो था ही था। फाइनली वी वॉन। हमने अपनी जर्नी के बारे में पूछा, जर्नी के बारे में आपने बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए, कैसे आए, वो हमें ज़रा बताएं डिटेल में। आई एम फ्रॉम मुजफ्फ़रपुर, बिहार। बहुत छोटा सा शहर है। मैं बहुत छोटे से जगह से आया हूँ, बहुत, जहाँ कहीं भी कोई आगे बढ़ता है तो उसको पीछे घसीट दिया जाता है। वहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ भी बहुत छोटे स्टेज पे अगर मैं चढ़ता था, अगर अच्छा गा देता था तो वहाँ से मुझे हटा दिया जाता था। बहुत मुझे हमेशा रोका गया, हमेशा रोका गया, रोका गया। उसके बावजूद भी सबसे बड़ा सपोर्ट जो आज तक मेरे लाइफ में है और हमेशा रहेगा, मेरे मम्मी और मेरे पापा। मैं आज जो भी हूँ, 1% भी हूँ, कुछ भी हूँ, वो सिर्फ 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 अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। उनका जो सपोर्ट हर स्टेज में मुझे मिला है, वो शायद ही कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को देते होंगे। आपने बताया था जी सारे गामा जब फिनाले था। जी हाँ, बोलिए। हम जानना चाह रहे थे कि जैसे आपने फिनाले जब सलमान खान के साथ इंटरेक्शन होता, ऑब्वियसली सलमान खान की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या बातें आई थी आपकी? वो दो बातें बताएं हमें, जब आपने सलमान खान को देखा तो उनके साथ इंटरेक्शन सबसे हुआ। पहले जो हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे साथ पता नहीं क्या है, मैं लोग जनरली किसी बड़े स्टार को सामने देखते हैं या किसी बड़े सेलेब को देखते हैं तो नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे परफॉर्म करें, बहुत घबराहट, धक 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 धक, वो वैसा सिचुएशन होता है। लेकिन शुरू से मेरे साथ ऐसा रहा है कि कोई बहुत बड़ा स्टार सामने हो या बहुत बड़ा ऐसी कोई शख्सियत सामने हो जिसके सामने परफॉर्म करना है, तो मेरा एनर्जी लेवल जस्ट दुगना तिगुना चौगुना सब होने लगता है। मुझे लगता है कि मैं कितना से कितना इनके सामने में परफॉर्म कर दूं कि इन्हें भी कुछ दिखाऊं कि कुछ तो है मेरे अंदर। तो वही सलमान खान साहब आए सामने, और
परफॉर्म किया। तो सबसे बड़ी बात, हाँ, चैलेंज में इस्माइल जी भी मुझे चाहते थे, हिमेश जी का तो घरानी ही मुझे मिला, जतिन ललित जी भी उन्होंने मुझे लाया था। आदेश जी आदेश जी से मुझे कभी कुछ अच्छा कमेंट नहीं मिलता था, हमेशा सो ठीक है, अच्छा गाया, एंड सो। लेकिन ब्रह्मास के परफॉर्मेंस में उन्होंने बहुत बड़ाई किया मेरा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उस समय कहा भी था, बैक स्टेज भी उनसे कहा कि सर आपने जो भी कहा, 1 लाइन कहा, 2 लाइन कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आदेश श्रीवास्तव जी ने मेरे लिए कुछ कहा। अच्छा, जो आपके जैसा कि उज्जैनी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारा एल्बम बहुत डिफरेंट है, हमारी मूवी बहुत डिफरेंट है, तो हमारा भी एल्बम बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वाकई ये डिफरेंट है। हमने इसमें बहुत मेहनत किया है, और एक सबसे अलग बात है कि इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, डिफरेंट फील्ड के गाने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स हैं इसमें। एक थोड़ा सूफी टच का है, तो एक थोड़ा वेस्टर्न टच का है, एक थोड़ा कव्वाली है, तो एक क्लब मिक्स है, एक किशोर दा का ट्रैक है हमारे एल्बम में, छूकर मेरे मन को। किशोर दा ने गाया, छूकर मेरे मन को किया तूने। हमने क्या किया कि उस गाने से रिदम निकाल लिया, हमने सिर्फ अनप्लग्ड वर्जन गाया, हमने सिर्फ गिटार पे गाया। वो इतना अच्छा वो ट्रैक हुआ है, इतना सूदिंग ट्रैक हुआ है कि आप सुनोगे तो लगेगा कि हम कहाँ पहुँच गए। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पहली बार अगर सीसी कैफ़े कॉफ़ी डे में लाता है या बरिस्ता में लाता है, तो जब वो देख के उसको गाता है, वो सेम चीज़ हमने गाया है, और वो बहुत ही खूबसूरत ट्रैक हुआ है। तो आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है पूरे एल्बम से अगर हम कहें? मुझे ऑलमोस्ट सारे गाने पसंद हैं। मुझे बात आई कि मेरी, तो मुझे पर्सनली अपना एक सोलो है, हरप्रीत जी ने किया है सोलो। सौंधी खुशबू मीठा नशा है, नूर तेरा फैला हुआ है, तू मेरा हो बस ये दुआ है, या बता क्या मेरी दवा है। बदला मौसम, बदली सूरत, रंगी समा ये हुआ, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज होते हैं, अगर स्टार पे हो या किसी और भी चैनल पे हो, जो सिंगर्स आते हैं वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, फिर उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं होता है। आज तक हमने किसी को देखा नहीं। तो अब लगता है कि जो है सारेगामापा जो भी रियलिटी शोज करा रहा है, उनसे उनको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा, उनको एक ज़्यादा पहचान मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि जो आते हैं जो भी वो वहीं तक रह जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी करना है वो सिर्फ अपने बलबूते पे करना है। सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सब आगे आएंगे, सब साथ देंगे, लेकिन जब अंदर से आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप मजबूत रहेंगे, तभी आप आगे जाइएगा। और जहाँ तक रियलिटी शोज़ की बात है, तो अ, सभी को पता है मुंबई प्लेटफॉर्म पे डेली लाखों की तादाद में सिंगर्स आते हैं, सिंगर्स एक्टर्स सब लोग आते हैं कि हमारी किस्मत चमके, हमें कुछ कोई सुने, हमें कोई मौका दे। लेकिन मुश्किल से 3-4 साल बाद कोई म्यूज़िक डायरेक्टर किसी को सुनने के लिए बुलाता है। तो इस रियलिटी शो से ये तो है कि हम ऑडिशन दे सकते हैं और ऑडिशन के ज़रिए सीधे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने पिछले साल किया था सारेगामापा, और ये साल भी हो रहा है, यूनिवर्सल अप्रोच है इस साल, पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा किया गया सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो क्या डिफरेंसेस है उस साल में और इस साल में सारेगामापा के अंदर? डिफरेंसेस तो इस एंगल से हैं कि उनके लिए बहुत बेनिफिट है कि जो किसी कारणवश इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स या जो भी है, वो छूट जाते थे इस ऑडिशंस में, या कहीं भी ऑडिशन होते थे, तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, NITC, लेकिन जो बाहर रहते थे वो इस ऑडिशन से रह जाते थे, नहीं आ पाते थे। तो अब ये जो जी प्लेटफॉर्म जो अरेंज किया है बाहर ऑडिशन ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको भी बाहर सुनाने का मौका मिलता है। और कितने सिंगर्स आए हैं, पाकिस्तान से सिंगर्स आए हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। तो अभी जो सिंगर्स गा रहे हैं, अगर बेस्ट परफॉर्मर बोले, बेस्ट सिंगर बोले, तो इसमें फेवरेट आपका कौन सा है?
फेवरेट मुझे पर्सनली ओनिक और राजा बहुत पसंद है। मुझे मेरे फैमिली वालों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है बस। ये तो मेल की बात है, फीमेल में कौन पसंद है आपको? फीमेल में मुझे सुमेधा पसंद है। सुमेधा और वो क्या है, मौली मौली नहीं, पूनम पूनम यादव। पूनम बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा गाती है। चलिए आप चाहने वाले कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे साथ सुनना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अपने? प्रोजेक्ट्स तो कुछ हो रहे हैं, अभी तक कुछ फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। एक आध प्रोजेक्ट फाइनलाइज़ हुआ है जो मुझे ललित जी ने काम दिया है, काम किया ललित जी के साथ उनकी एक मूवी में। तो सब काम चल रहा है, धीरे धीरे कुछ सामने आएगा।